नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, आ गई पेंशन राशि। अप्रैल मई जून के पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर इन 5 राज्यों की पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। जी, यहाँ देखिए, अप्रैल में और मई में पेंशन का ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं, विकलांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर है या विधवा पेंशन धारक हैं, तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो, सेंट्रल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है और आपकी सारी जानकारी सही की जा रही है, तो यहाँ पर पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। देखिए, 5 राज्यों में 400 रुपये, 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये, 600 रुपये और यहाँ तक कि 3000 रुपये से 4500 रुपये तक का पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। लाखों पेंशनरों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया ये पैसा विद प्रूफ। 100% पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी और विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। मई 2025 में यहाँ पर पेंशन का भुगतान लेटेस्ट किया है। 2 दिन पहले पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर की जा चुकी है आपके बैंक खातों में। अब सवाल ये है कि आप ये कैसे चेक करेंगे और प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। क्या आप भी अपनी पेंशन राशि चेक करना चाहते हैं? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। और इसी के साथ, क्या आप इन 5 राज्यों में शामिल हैं? क्या आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? यहीं पर क्या आपको भी पेंशन राशि धीरे-धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है, यानी कि पेंशन आपके बैंक खातों में आ चुकी है या अभी तक नहीं आई है या पेंडिंग दिखा रही है? सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है या नहीं? सभी सवालों के जवाब वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएँगे। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेंशन, सबसे बड़ा सवाल अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। यहाँ पर देखिए, पेंशन को लेकर एक बड़ी यहाँ पर अपडेट जारी की जा चुकी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे 5 राज्य जिनमें पेंशन भुगतान कर दिया गया है और यहाँ पर जो पेंशन प्रक्रिया है वो भी जारी हो रही है, जारी चल रही है। यानी कि जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो यहाँ पर पेंशन राशि आपके समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं, उनको कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आपकी पेंशन राशि पात्र जो भी पेंशन धारक हैं उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा सके। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बात करता हूँ मैं आपके इस राज्य की जहाँ पर आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है और धीरे-धीरे इन राज्यों में भी जो अलग-अलग राज्य है उनमें भी और इनके ज़िलों में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, जिसके अंतर्गत 60 साल से लेकर 79 79 साल तक और 80 साल या 80 साल से ऊपर के लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती है, 2 कैटेगरी में। इसके बाद विडो पेंशन धारक आते हैं सभी में, जहाँ पर आपको पेंशन का भुगतान निराश्रित महिला, विधवा पेंशन धारक और जो तलाकशुदा पेंशनर हैं, जिनकी एज 18 साल से प्लस है और 59 ईयर तक, उन सभी को इस योजना के अंतर्गत पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी पेंशन धारक, यानी कि विकलांग पेंशनर, दिव्यांग पेंशनर और यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसकी एज 5 साल से शुरू होती है, 5 से 6 साल से, और यहाँ पर 59 ईयर तक आपको पैसे का भुगतान किया जाता है। सबको पेंशन के आधार पर अलग-अलग पेंशन राशि दी जाती है। देखिए, उसी तरीके से यहाँ पर कैंसर पीड़ित जो पेंशन लाभार्थी हैं, जो 3rd स्टेज पे चल रहे हैं या 4th स्टेज, यानी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डेस्टिट्यूट टू एटिट यहाँ पर सॉरी जो निराश्रित महिला है, निराश्रित मदर है, निराश्रित बच्चे हैं, उनको भी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। देखिए, अलग-अलग राज्यों में। अब जो ये राज्य है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 2025-26
ये ज़िला यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। ओल्ड एज पेंशन स्कीम है यहाँ पर, इसके साथ यहाँ देखिए लिखा है भुगतान किया जा चुका है। और इस राज्य में सभी लाभार्थियों को जो ये शर्त है उनका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 2025-26 ओल्ड एज पेंशन। इसके बाद यहाँ पर किस महीने की पेंशन राशि भेजी गई है देखिए, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक, यानी कि अप्रैल महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा चुकी है। देख सकते हैं 400 रुपया। 8 मई 2025 को यहाँ पर देखिए 8 मई 2025 सक्सेसफुल कर दिया गया। आधार बेस्ड पेंशन राशि भेजी गई है इनके बैंक खातों में, चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 7 मई से 8 मई, 12 मई इस तरीके से भी पेंशन का भुगतान यहाँ पर अलग-अलग डेट में अलग-अलग राज्यों में किया गया है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंडिंग भी है, तो सभी लाभार्थियों का पेंशन का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 500 रुपये जो पेंशन राशि इस राज्य में, ये राज्य की बात कर रहा हूँ मैं आपके बिहार राज्य की। बिहार राज्य में आपको 400 रुपया पेंशन राशि दी जाती है और 500 रुपया पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर 80 साल से प्लस जो भी लाभार्थी हैं उनको 500 रुपया ट्रांसफ़र होता है, उससे नीचे 400 रुपये पर महीना पेंशन का भुगतान किया जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, दूसरा राज्य। 13 ज़िले हैं। इन ज़िलों में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले जो पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है, अप्रैल से जून 2024 और 25 नया सत्र शुरू हो चुका है। 25 और 26, अब उसकी ये पेंशन राशि आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। देख सकते हैं न्यू पेंशन लिस्ट आप सभी के सामने है। यहाँ पर लेटेस्ट अप्रैल में यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई। इसके बाद 1 मई को और फिर 3 मई 2025 को यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। देखिए अप्रैल से जून 2025-26 हैज़ बीन प्रोसीड फॉर, ये पेंशनरों की संख्या है। डिसेबिलिटी पेंशन धारक यहाँ अल्मोड़ा में, टेरी गढ़वाल में डिसेबिलिटी, और यहाँ पर पेंशन हरिद्वार ज़िले में भी डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को 9,436, 11,320, 16,889 पेंशन का भुगतान इतने लाभार्थियों को यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ देखिए जो ये पेंशन राशि है ये लेटेस्ट यहाँ पर अभी तक कितनी हुई है, 3 मई लास्ट। इसके बाद यहाँ पर भी आपको जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है वो 1 महीने के 1500 रुपये होते हैं। तो 3 महीने के अंतराल में यहाँ पर पेंशन 4,500 रुपया, 4,500 रुपया बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए आई है। इस राज्य की बात कर रहा हूँ, आपके उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में यदि आप पेंशन राशि यहाँ पर जो है देखना चाहते हैं, और ये पेंशन राशि केवल उन्हीं को ट्रांसफ़र की गई है जिनका आधार, जो आधार कार्ड है वो बैंक खातों से लिंक हो चुका है, एनपीसीआई और डीबीटी ओपन हो चुका है। ये सभी के लिए है। भारत में जितने भी पेंशन धारक हैं, जितने भी यहाँ पर पेंशनर का लाभ ले रहे हैं अलग अलग, तो सभी को ये कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर यह निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अब बारी आती है आपके विडो पेंशन धारकों की, ओल्ड एज पेंशनरों की, जो कि मार्च और अप्रैल में अभी ट्रांसफ़र की गई थी, लेकिन मई महीने में अभी तक नहीं ट्रांसफ़र की गई है, जिसका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे हो सकता है नेक्स्ट आगामी दिनों में आपको पेंशन का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जा सके। जून महीने के फर्स्ट वीक में पेंशन आने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, आप अपनी नवीनतम अपडेट यानी कि पीछे की वीडियो भी मैंने बनाई है उत्तराखंड जो पेंशन है आप कैसे चेक करेंगे, नागरिक सेवा पे जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ssp.uk.gov.in सर्च करेंगे, नागरिक सेवा पे जाएंगे, सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा यहाँ पर नवीनतम अपडेट, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। पीछे वीडियो बनाई है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट राज्य, जहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन आईडी की जगह मेंबर आईडी की आवश्यकता होगी, या आपके अकाउंट नंबर की, इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च कर देंगे इस तरीके से। देखिए ज़िला,
ज़िला यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय निवास, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, जो कि आपकी जानकारी है वो हाइड की गई है, पर्सनल जानकारी। अब यहाँ देखिए पेंशन हिस्ट्री, जो पेंशन हिस्ट्री है ये देख सकते हैं 25-26, इससे पहले 24-25, 24-25, 24-25, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खातों में ये पेंशन राशि पेंडिंग दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अप्रैल महीने की सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम, इसी तरीके से आपकी अलग-अलग पेंशन, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन इस तरीके से आएगी। यहाँ पर प्रत्येक महीना ₹600, ₹600, ₹600 पेंशन का ट्रांसफ़र किया जाता है, देख सकते हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन, कार्यवाही प्रक्रियाधीन, मैंने कहा अभी आपको जी कि कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन, यानी कि प्रक्रिया चल रही है और इसके आधार पर आपको पेंशन का भुगतान यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अभी तक पेंशन ट्रांसफ़र, कुछ की ट्रांसफ़र कर दी गई है, कुछ लाभार्थियों को अभी तक नहीं दी गई है। अब बात करते हैं ये कौन-सा राज्य है, देखिए। यहाँ मैं बात करूँ तो राज्य की, देखिए बात करते हैं यहाँ पर आपके इस राज्य की, जिसमें यहाँ देख सकते हैं अमाउंट आपको ₹3000 ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट डेट 20 मई, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है और वैलिडेटेड यानी कि ग्रीन झंडी मिल गई 20 तारीख को ही। 20 तारीख को यहाँ देख सकते हैं अप्रूव्ड बाय एजेंसी 2025 को फाइल स्टेटस और क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ देख सकते क्रेडिट डेट 20 मई 2025। आज 22 तारीख है, आज से 2 दिन पहले आपको पैसे का भुगतान यहाँ पर किया गया है। इस राज्य में अभी जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है वो दिव्यांग पेंशन धारकों को और जो कैंसर पीड़ित है उन लाभार्थियों को, देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज पेंशन नेम, स्टेज 3rd एंड 4th कैंसर पेशेंट, जी हाँ, बोना पेशेंट भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। इस राज्य में आपको जो पेंशन राशि है ₹1950 से लेकर ₹2250, ₹3000, ₹4200 प्रत्येक महीना पेंशन के आधार पर उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी ओल्ड एज लाभार्थी, डिसेबिलिटी लाभार्थी या विडो लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन राशि जो राशि है वो अप्रैल तक अभी ट्रांसफ़र की गई है या अप्रैल महीने में। जिनमें अभी भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि अभी भी पेंडिंग आ रही है कि पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की गई है, तो उनकी प्रक्रिया यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये आपको अपने हरियाणा राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पेंशन का भुगतान धीरे-धीरे किया जा रहा है। यानी कि एकदम से पेंशन राशि नहीं भेजी जाती है, प्रोसेसिंग है, नया सत्र शुरू हुआ है 2025-26 और उसी के आधार पर भौतिक सत्यापन और सत्यापन के बाद जिनका आधार अपडेट यहाँ पर बैंक खातों में लिंक हो चुका है, उन्हीं को पेंशन पोर्टल पर जिनकी अपडेट सारी चीज़ें सही हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, सारी चीज़ें सही पाई गई है, उन्हीं को पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। सभी राज्यों को पेंशन राशि जो ट्रांसफ़र करनी है की जा रही है सरकार के द्वारा, समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग या दिव्यांग कल्याण विभाग के द्वारा, वो उनकी पेंशन डिटेल के आधार पर जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं तभी उनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। आप कैसे चेक करेंगे? देखिए पीछे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सभी राज्यों की, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कैसे-कैसे आप इस राज्य की पेंशन राशि के लिए चेक करेंगे। यदि आप यूपी के पेंशन धारक हैं तो कैसे चेक करेंगे? इसके साथ मैं आपको बता दूँ, जो दिल्ली के पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है जो आगामी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दिल्ली वासियों को प्रोसेसिंग चल रहा है और आगामी समय में बहुत ही जल्दी आपको पेंशन का भुगतान ₹2500 हो सकता है या 3000 होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ यूपी में भी पेंशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जल्दी से जल्दी आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई। बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो बोलते हैं कि हमारी पेंशन राशि अभी आई नहीं है, फेक वीडियो है बहुत सारी। सबसे पहले ध्यान से देखें किसकी पेंशन राशि, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक-एक स्टेप इस तरीके से। तो यदि आपकी पेंशन राशि नहीं आई है तो घबराएँ नहीं। यदि आप पात्र हैं तो 100% गारंटी से बोलता हूँ आपकी पेंशन राशि जल्द ही बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।